हेलो दोस्तों, दो एफएमसीजी कंपनीज मैरिको और डाबर, इन दोनों का हम लोग बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं। वैल्यूएशंस के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैरिको का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 88,075 करोड़ है और एक शेयर की कीमत अभी 680 के पास में है। डाबर की बात करें तो 1.17 लाख करोड़ का है। कंपैरेटिवली बड़ी कंपनी है अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो डाबर, और जो शेयर प्राइस है 665 का देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन क्या चैलेंजेस हैं जो एफएमसीजी कंपनियों को देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। तो जो पहला चैलेंज जो खासकर 2022 में देखने को मिला था वो था रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। यहां पर अचानक से जब क्रूड के प्राइस बढ़ गए थे तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, अभी सोच लीजिए पैराशूट का ऑयल बनाना है तो कोपरा का प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो भी बढ़ जाए तो रॉ मटेरियल जो है, तो उससे क्या होगा कि जो मार्जिन है उस पर इंपैक्ट आ जाएंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये एफएमसीजी कंपनियों को एक चैलेंज देखने को मिला। अब जो दूसरा चैलेंज जो देखने को मिल रहा है वो है रूरल एरिया में स्लो डाउन। खासकर कोविड के बाद देखा जा रहा है कि जो रिकवरी हुई है वो रूरल एरिया में बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और उससे क्या हुआ है, एफएमसीजी कंपनियों के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पहली कंपनी जो कि मैरिको है। तो देखिए, मैरिको का जो मेन अगर आप देखेंगे, कोकोनट ऑयल में पैराशूट का यहां पर बिजनेस है, फिर एडिबल ऑयल में बड़ा ब्रांड सफोला है, फिर उसके बाद में निहार, हेयर एंड केयर जैसे भी ब्रांड्स वो ओन करते हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो फूड कैटेगरी में स्केल अप कर रहे हैं, और ये एक की वॉच करने का चीज रहेगा। जैसे सफोला ओट्स है या सफोला सोया चंक्स या फिर पीनट बटर, और फिर अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। फूड की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू FY20 से 24 4x हुआ है, और 2020 जो 7 है वहां पर ये 8x, मतलब अभी जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसका वो डबल करने के टारगेट में है। और फूड का जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी उनका अंदेशा है कि आने वाले टाइम में बढ़ता रहेगा। मैरिको के बारे में कि देखिए, ये सब कोर ब्रांड्स तो हैं ही, लेकिन फूड आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट बिजनेस रहने वाला है। अब Q1 के कैसे रिजल्ट रहे थे, रेवेन्यू तो बढ़ा था 2477 करोड़ से 2643 करोड़ अप्रैल टू जून 2023 और 24 के बीच में। प्रॉफिट 436 करोड़ था, और इस बार कितना प्रॉफिट है, 474 करोड़, मतलब अप्रैल से जून 2024 इस बार। और अभी नए डेटा आएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास डिटेल पहुंचती रहे। तो बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें, रेवेन्यू ग्रोथ स्टीडी देखने को मिला है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, वहां पर भी हमको स्टीडी बिजनेस देखने को मिला है। अब रूरल डिमांड, मैरिको का कहना है कि धीरे धीरे करके वो बढ़ रही है, जो कि बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। क्रॉस मार्जिन में भी हमको इंक्रीज देखने को मिला है, वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं डाबर की तरफ। तो डाबर के कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स हो गए हैं, जैसे रियल या फिर डाबर आंवला, डाबर रेड टूथपेस्ट, फिर वाटिका, ओडोनिल, च्यवनप्राश, हाजमोला। तो ये सब कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जिनको डाबर ओन करता है। होम और पर्सनल केयर के जो सेगमेंट है वहां से ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू वहीं से आता है, फिर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स और फिर फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट। किस तरीके का बिजनेस ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, मैरिको के कंपैरिजन में उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। 3349 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स लगभग 500 करोड़ का देखने को मिल रहा है Q1 के समय में दोस्तों। तो बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, रूरल रिकवरी। डाबर का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो रूरल एरिया से, तो रूरल एरिया अच्छा करेगा अगर अच्छा मॉनसून रहेगा। इस साल अभी तक अच्छे मॉनसून की चल रही है, और अगर मॉनसून ऐसा ही स्ट्रांग रहा, अच्छा रहा, तो जो एफएमसीजी कंपनीज और यहां डाबर, मैरिको, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अभी का जो रिजल्ट आया है उसमें एबिटा मार्जिन भी उनके इंप्रूव हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों कंपनियों के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैरिको है उसका 43 है, डाबर का 22.3 है। दोनों ही स्ट्रांग नंबर है, बट यस, मैरिको का थोड़ा और स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 38.5 है मैरिको का, डाबर का 19.2 है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0.14 है डाबर का, मैरिको का भी लगभग उतना ही है। जब ऐसा है तो हम लोग रेटिंग देख लेते हैं। तो AAA की रेटिंग है मैरिको को, और डाबर को भी हमको AAA की रेटिंग दे, तो रेटिंग भी दोनों ही कंपनियों की स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब हम कुछ ग्रोथ के नंबर्स देख लेते हैं। तो ये ग्रोथ के नंबर्स हम लोग बाहर करेंगे। ओके, चलिए,
ग्रोथ में अगर हम लास्ट 5 ईयर का डेटा देखते हैं डाबर का, तो सेल्स ग्रोथ हुआ है 8%, और मैरिको की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ हुआ है 6%। तो दोनों का ही बहुत हाई ग्रोथ नहीं है, ठीक ठाक ही ग्रोथ है। ठीक है, 3 साल का मैरिको का ग्रोथ 6% है, और डाबर का देखेंगे थोड़ा ज्यादा है, 9% है। प्रॉफिट में देखते हैं, डाबर का 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 4% और 3 साल का 2%, मतलब प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहे हैं। मैरिको के प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। एफएमसीजी कंपनियों में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि उनके जो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, और मार्जिन, यस उनके अच्छे खासे मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ा नहीं है। वैल्यूएशन लेकिन हमेशा उनको थोड़ा हाई मिला है। 5 साल का अगर आप देखेंगे 51-52 के पास में मैरिको का जो प्राइस टू अर्निंग रहा है, अभी आप देखेंगे 55-58 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल से हल्का सा महंगा देखने को मिल रहा है। डाबर की बात कर लेते हैं, डाबर का 5 ईयर का पी रेशियो कितना है, 55.5। ठीक है, अब अभी आप देखेंगे 60 से भी ऊपर हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं, एफएमसीजी कंपनियां, जहां पर आपको 6-8% का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा प्रीमियम में उनको जज कर रही है। क्या रीजन हो सकता है? अब अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन मार्केट ये भी तो देखती है कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टेबल है, जिनकी डिमांड, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, और फिर अभी दोनों ही कंपनियों का बाहर भी बिजनेस है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक ऑर्गेनिक जैसी डिमांड है। अचानक से वो प्रोडक्ट बंद नहीं हो जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट, कुछ स्टेपल्स भी आप मान सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपकी हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हो सकता है मार्केट थोड़ा हाई वैल्यूएशन देते हो। लेकिन ये बात भी सही है कि ग्रोथ के नंबर्स अभी भी दोनों ही बिजनेस में हमको देखने हैं। वो नंबर्स कुछ चीजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे रूरल रिकवरी, खासकर दोनों ही कंपनियों के केस में, अच्छा मॉनसून हो दोनों ही कंपनियों के केस में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैल्यूएशन के हिसाब से डाबर थोड़ा सा ज्यादा हाई वैल्यूएशन में है, और मैरिको थोड़ा सा कम वैल्यूएशन में है, बट ये कोई 19-20 जैसा ही फर्क हमको देखने को मिल रहा है। अब नए डेटा जो आएंगे वो हमको Q2 के समय में आएंगे, कि हमको पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस अब एटलीस्ट 8-9-10% के ऊपर ग्रो कर रहा है। वो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में रहने वाले हैं। बाकी दोनों ही कंपनियां अपनी जगह में अच्छा ग्रोथ कर रही है, जो कि नंबर्स से हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही कंपनियों का वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।